In this class, we will discuss the remaining question of the exercise 9.6 from the question number 6th part first, which is I is equals to sine inverse 3x minus 4x क्यूब इंटू dx। चलिए फिर समझते हैं। यस, नाउ लुक फ्रॉम हियर, देखो 3 sin x minus 4 sin cube x, this is the formula of sin 3x, means sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यदि अपन यहां x की जगह sin थीटा रिप्लेस कर दे तो ये अपना एक ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट x is equals to sin theta, then dx is equals to cos theta d theta. Got it? Now apply this value here. I is equals to sin 3 sin theta minus 4 sin cube theta into cos theta d theta. आर यू एग्री? अब देखो यहां से अपन इसको ये बोल दे I इज इक्वल्स टू साइन एंड साइन, ये साइन इनवर्स था ना, साइन 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये दोनों कैंसिल होंगी, देन I विल बिकम 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा, and finally we can write I is equals to 3 into theta cos theta d theta। बात समझ में आई यहां तक? चलिए ये अब देखो ये जो फंक्शन आपका u इंटू वी के फॉर्मेशन में है। चलो अब इसको फर्स्ट किसको बोले और सेकंड किसको बोले अकॉर्डिंग टू द इलेट ILATE। ILA algebraic, this is the algebraic function, first function, and this is the trigonometric function, then it is second। बात समझ में आई यहां तक? अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन I is equals to 3 first as it is and integration of second minus डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये सॉरी यहां पे थीटा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा। क्लियर? और जो मिला इसका फिर से इंटीग्रेशन एंड देन प्लस सी। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो वापस एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, तो जो कि अपन एज इट इज कर दिया, और जो रिजल्ट आया इसका फिर से इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में देन प्लस सी। क्लियर? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है बस। देन I इज इक्वल्स टू थीटा साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा प्लस सी। तो ये वैल्यू मिली हमें। नेक्स्ट क्या होगा? I इज इक्वल्स टू थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड प्लस सी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा। 3 भी था पहले, ये 3 लो। थीटा इज साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। या तो ये सिंप्लीफाई कर लो या फिर छोड़ दो। 3
साइन इनवर्स अक्स एंड इट इज अक्स, ये अक्स हो जाएगा तो ये पहले लिख देता हूं यहां पे, प्लस कोस साइन इनवर्स अक्स प्लस सी। या फिर ये काम करें आप, इसको कोस साइन इनवर्स एक्स को कोस में कन्वर्ट कर ले, या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर ले, या फिर इतना छोड़ दे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is x upon 1 plus cos x dx। चलो देखो यहां से 1 plus cos 2x has its proper identity and which is 1 plus cos 2x is equals to 2 cos square x, है ना? Then I is equals to x upon 2 cos square x by 2 into dx, यदि आपके बात समझ में आई हो तो। और इसको अपन कह सकते हैं I is equals to half of x into sec square x by 2 into dx। बात समझ में आई यहां तक? चलिए आगे। This is the algebraic function and it is the trigonometric function, so first and second. Then I is equals to half first as it is and integration of sec square x by 2 into dx minus differentiation of first जो कि 1 होगा, then integration of this one sec square x by 2 into dx जो मिला इसका फिर से इंटीग्रेशन dx and then plus c। आप इस c ब्रैकेट के अंदर यूज लें या बाहर, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। implies that I is equals to half x और ये होगा 10 के लिए tan x by 2 and then divided by the x 1 by 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके वापस से डिवाइड करना होगा, माइनस सिमिलरली हियर tan x by 2 अपॉन 1 अपॉन 2 dx। देखो इसका हुआ अभी तक, ये अभी तक सेफ है, प्लस c। चलो ये हुआ 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल। I is equals to x tan x by 2, ये रिमूव कर दो चाहे क्योंकि 1 अपॉन 2 हट गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन, अब चलो इसका वापस से इंटीग्रेशन, देखो इस टर्म के लिए देन I is equals to x tan x by 2 माइनस इसका होगा log इंटीग्रेशन ऑफ tan x is equals to log sec x। What it? tan x by 2 के लिए हो गया log sec x by 2 and then upon 1 upon 2 plus c। बात समझ में आई यहां तक? और इसको अपन लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वन I is equals to x tan of x by 2 minus 2 log sec x by 2 plus c। So this is the required answer of the part B। Okay student, pause this and note it down। आगे वाले क्वेश्चन में चलें। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 पार्ट A, tan इनवर्स I is equals to tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x into dx।
Now check. This is the inverse function, but in this case the root value is available, so our first priority is we will try to change this value which lie under the under root. So at the place of x we can substitute x is equals to cos theta, then dx is equals to minus sin theta, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा ये एक आइडेंटिटी बना लेंगे. देन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये डी थीटा भी आएगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा. इज इट क्लियर? अब देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास 1 माइनस, या cos थीटा के लिए ले ले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. अगेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. तो ये 1 इधर आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस 1 देन प्लस 1. I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटीग्रेशन, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा. देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल बाई 2, और ये रह गया एज इट इज माइनस साइन थीटा डी थीटा. Implies that I is equals to tan इनवर्स, और ये आपके पास बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा. बात समझ में आई? ये रूट स्क्वायर कैंसिल, I इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस यहां से tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा. implies that I is equals to minus cancel theta by 2 sin theta and d theta. I is equals to minus 1 upon 2 theta sin theta and d theta. This is first and this is second. Now apply the formula. I is equals to minus 1 upon 2. First as it is, and integration of second one. Minus in differentiation of first, which is 1, and integration of second d theta, and integration again the result n plus c. ये वैल्यू आई अपने पास. अब इसको वापस से आप सिंप्लीफाई करें, ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन से ये माइनस कोस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स. क्लियर? आप खुद से करने की कोशिश करना. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स. 7th B. I is equals to integration of cos under root x dx. चलो एक काम करते हैं, इसको t बोल दो. रूट x इज इक्वल्स टू t, देन 1 अपॉन 2 रूट x dx इज इक्वल्स टू dt. हमें dx की वैल्यू चाहिए यहां से, ये तो t हो जाएगा, ये dx की वैल्यू चाहिए, then dx is equals to 2 root x dt, and dx is equals to 2 root x is t dt. Now apply here. I is equals to 2t
cos t dt. देखो dx is 2t dt and cos root x is t. Then I is equals to t cos t dt. This one is first and this one is second. Now apply identity. I is equals to 2 first as it is and integration of cos t minus differentiation of t is 1 integration of cos t again integration of the result with respect to t and plus c. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. आई होप यू कैन सोल्व दिस वन step by step and finally you will put the value of t as root x. Now the question number 8. I is equals to x upon 1 plus sin x dx. देखो डेनोमिनेटर में जितने ज्यादा टर्म होंगे वो उतना ही ज्यादा पजल केस बनेगा. सबसे पहले तो इनको मर्ज करने की कोशिश करें. तो मैं इसका रेशनलाइज कर रहा हूं. I is equals to x 1 minus sin x upon 1 plus sin x into 1 minus sin x dx. The next step will become x 1 minus sin x upon cos square x dx. Clear? I is equals to इसको अंदर इंटू कर रहा हूं x माइनस x साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x dx. नाउ सेपरेट द डेनोमिनेटर विद बोथ द न्यूमरेटर्स. I क्या बनेगा आपके पास x अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस x साइन x अपॉन कोस x इंटू कोस x इंटू dx. ये इसमें की tan x बन जाएगा. And the next step will become I is equals to integration of x sec square x dx. सेपरेट कर रहा हूं इंटीग्रेशन को भी. माइनस x ये हो गया tan x and sec x dx. ओके. लेट सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2. ये दो अलग अलग हो गए तो एक साथ लेके चलोगे तो काफी पजल्ड केस बन जाएगा. बट सो यू कंसिडर दिस वन एज I1 एंड दिस वन फॉर द I2. I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2. देन लेट सपोज I1 इज इक्वल्स टू x sec स्क्वायर x dx. इसको फर्स्ट बोले इसको सेकंड बोले हो जाएगा क्योंकि sec स्क्वायर x का होगा tan x और tan x का होगा log sec x. तो आप कर लोगे. एंड I2 इज इक्वल्स टू दिस वन x tan x sec x dx. इसको फर्स्ट बोले और इसको सेकंड. आप इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड बोल दें. वापस से प्रोसेस अप्लाई करेंगे. सेम मेथड होगा. फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन tan x sec x. बात समझ में आ गई यहां तक. dx माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो tan x sec x dx अगेन इंटीग्रेशन एंड dx प्लस c. इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें और दोनों का डिफरेंस कर लें. क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहां से ऐसे हो सकता है, tan x sec x किसका होता है, sec x का, और ये भी किसका हो गया, sec x का, क्योंकि tan x का तो होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है tan x sec x। डिफरेंशिएशन, तो अपन एंटी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बन जाएगा आपका sec x। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, आप खुद से करोगे, फॉर्मूला वापस रिवाइज करना, एक बार फिर से चेक करना, अप्लाई करें, हो जाएगा। Now the second part, B. I is equals to x square tan inverse x. X square tan inverse x dx. चलो, in this case, two functions are here, u and v. किसको फर्स्ट बोले, किसको सेकंड बोले? अकॉर्डिंग टू द इलेट, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ये रहा, और जो बच गया फिर वो सेकंड ही होगा डेफिनेटली। Now apply the proper identity, which is I is equals to, first as it is, tan inverse x, integration of second one minus differentiation of tan inverse x, which is 1 plus x square, and integration of second one, and then integration again and plus c। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप, I is equals to tan inverse x into x cube upon 3, x cube upon 3 minus इंटीग्रेशन इसका वापस से x cube upon 3 and then 1 plus x square into dx plus c। इसका फिर से करना है, तो लेट सपोज I is equals to tan inverse x, या ये पहले लिख देता, x cube upon 3 into tan inverse x minus I1 plus c। इसको I1 कंसिडर कर लिया, अब इसको सेपरेटली कर लेंगे। I1 is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x cube upon 3 into 1 plus x square, और ये 1 अपॉन 3 बाहर ले लेते हो, या फिर ये यही रहने दो, 1 अपॉन 3 I1, 1 अपॉन 3 यहां से बाहर लेके इसी के साथ रख लिया, इससे कि अपन I1 को एक प्योर वैल्यू रखे इनटू dx। नाउ लुक फ्रॉम हियर, px upon qx, so it is a rational function. The degree of numerator is greater than the degree of the denominator. So this function is improper rational function. So first of all, we will change this one into the proper rational function. और वो कैसे होगा, इसको इससे डिवाइड कर लें, x क्यूब को डिवाइड करें अपन x स्क्वायर प्लस x से, प्लस 1 से, तो क्या देखो x टाइम x क्यूब प्लस x, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस x, तो रिजल्ट आया आपके पास x माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला x यहाँ पे माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। implies that I1 is equals to x into minus x upon x square plus 1 into dx। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे चले तो हमें मिलेगा I is equals to, इसका हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, माइनस माइनस, और इसके लिए देखो ये दे रखा हमें x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो इसको 2x बना दो, 2 अपॉन 2,
बात समझ में आ गई। अब ये कैसा फॉर्मेट बन गया आपके पास, ये इस टाइप से बना है 1/2 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसको अपन ये बोल सकते हैं f(x) अपॉन f डेस x इंटू डी एक्स, देन लोग सॉरी ये f डेस x है, लोग f(x), ये इसके आइडेंटिटी हो जाएगी प्लस। तो इसको मैं यू लिख रहा हूं 1/2 इंटू 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। देखो कहीं पर भी पीछे वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो इसके लिए आप पहले से इसके लिए प्री प्लान रहे कि यदि पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये एक्सरसाइज समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक एक्सरसाइज को आप पहले से एक्सप्लेन करें, माइंड में सेट करें, एंड यू हैव लर्न ऑल द आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज आल्सो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द सक्सेसिव एक्सरसाइज विदाउट द प्रीसीडिंग एक्सरसाइज। अब देखो यहां से I1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 मैंने इसलिए यूज लिया क्योंकि C अपन ऑलरेडी यहां पे यूज ले चुके हैं। अब यहां पे क्या करना है, I1 की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। फाइनली I इज इक्वल्स टू x³ अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 एंड देन प्लस C। ओपन द ब्रैकेट, ये C1 और ये C मर्ज होके एक दूसरा कैपिटल C लिख देना और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question is integration of sin inverse x upon under root 1 minus x square into x, ये हमें दे रखा है dx। अब देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो हम ये बोल देते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, ये हुआ 1/1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू साइन t। चलो ये हुआ t एंड x इज साइन t, 1/1 माइनस x स्क्वायर इन अंडर रूट into dx is dt. I is equals. Got it? Now apply again. I is equals to first one and second one. First as it is, integration of second one minus differentiation of first is 1 and integration of sin t with respect to t, again integration and plus c. So finally minus t cos t, minus plus integration from here, and this one become minus cos t, then minus plus cos t dt from here and plus c, and your result will be minus t cos t plus sin t plus c. Now apply the value of t. I is equals to minus t is sin inverse x, so sin inverse x into cos sin inverse x plus sin inverse x plus c। बात समझ में आ गई।
और इसको अपन बोल सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इंटू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि ये होगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस होगा 1, परपेंडिकुलर इज एक्स, हाइपोटेन्यूस इज 1, देन बेस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोस इनवर्स इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को कोस पे, एंड देन प्लस ये कैंसिल x plus c and our result is I is equals to minus under root 1 minus x square sin inverse x plus c. So this is the required answer of the question number 9. Now it's enough for the today's video. The remaining part of the exercise we will solve in the next video. So thanks for watching this. Thanks again.